हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो। अब घर का मतलब काफ़ी लोग रेडीमेड मकान ले लेते हैं। उनको लगता है कि भाई हमको ये भूमि पूजा, नींव की पूजा, आजू बाजू के लोग परेशान करें, अगल बगल के लोग, इन सब झंझटों से कौन जूझना चाहे। तो कुछ लोग रेडीमेड यानी बनाया बना मकान ले लेते हैं और कुछ लोग लेकर के बनाते हैं। अब आपने रेडीमेड मकान ले लिया तो उसके अंदर जो भी आपको लीपा पोती करनी है उसको कर कुरा करके आप सीधा गृह प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन जो लोग अपनी तरह से मकान चाहते हैं, कि जिनको लगता है कि नहीं, हम अपने तरीके से, हमको जितने BHK, जितने बाथरूम है, जितने हमको बेडरूम्स है, डाइनिंग हॉल है, पूजा का रूम है, हम अपने हिसाब से बनाएंगे, तो फिर काफ़ी लोग प्लेन जगह लेते हैं। तो जब आप खुला ओपन प्लॉट जब लेते हैं तो वहाँ पर अब पहले कोई बना हुआ है, खंडर था, तो पहले तो उसको आपको तोड़ तुड़ा करके उसको, उस जगह को आपको प्लेन सपाट करना है। अब जब आपने प्लेन सपाट कर दिया तो फिर वहाँ पर पहले आपको भूमि पूजन करना होता है, मतलब JCP आदि बुला करके फिर आप खुदाई का कार्य करते हैं। तो यह भूमि पूजा वास्तव में वो घर आपका है। यहाँ से इस वैदिक क्रिया का अनुष्ठान का प्रारंभ हो जाता है उस जगह पर। अब भूमि पूजा क्यों जरूरी है? भूमि पूजा इसलिए जरूरी है क्योंकि वहाँ पर अगर पहले कोई रहता था तो उसकी कैसी क्रिया थी, कैसी एक्टिविटीज़ थी, हमको पता नहीं। वो सुखी था, दुखी था, यह हमको पता नहीं। उस जगह में उसने कोई गलत काम किया हो, कोई अपराध किया हो, वहाँ किसी का सुसाइड हुआ हो, तो वो एक जगह में नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। तो उस नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, और जो हमारे मुख्यतः 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, तेज, इनका भी सम्मान करने के लिए हम भूमि पूजा करते हैं। भूमि पूजा का मतलब एक और यह भी होता है कि हम भूमि से, उस जगह से प्रणाम कर करके हम भूमि से वहाँ पर खुदाई करने की अनुमति मांग रहे हैं कि माँ आप बहुत सहनशील हो, हम यहाँ रहना चाहते हैं और यहाँ रहने के लिए हम अपना मकान बना रहे हैं, तो आप हमें अनुमति दीजिए। जैसे कि अभी आप इस पिक में देखिए, आप देख रहे हैं शेषनाग के ऊपर यह सारा पृथ्वी समाई हुई है। तो वो शेषनाग को भी हम प्रणाम करते हैं और उनसे भी प्रार्थना करते हैं कि भाई हम यहाँ पर भूमि पूजा का कार्य कर रहे हैं। जब आप भूमि पूजा का कार्य कर रहे होते हैं तो पहले तो वो जगह जागृत है या नहीं, वो एक योग्य अच्छे पंडित जी आकर के देखते हैं, और जब वो कहते हैं कि हाँ आप इस जगह को ले लीजिए, तब आप वहाँ पर भूमि पूजा करते हैं। भूमि पूजा जिस दिन है, मान लीजिए कल आपकी भूमि पूजा है, तो एक दिन पहले आपको उस जगह पर गौ माता को रात में रख देना चाहिए। वहाँ एक जना रखवाली करे और रात्रि भर गौ माता उस स्थान पर अपना गौमूत्र छिड़केगी, गौमूत्र करेगी और गोबर होगा, तो वो जगह में कोई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है तो उसको खत्म हो जाएगा। और दूसरे दिन जब भूमि पूजा का समय रहेगा तो योग्य विद्वान पंडित जी के सानिध्य में आप भूमि पूजा, गृह निर्माण पूजा, कॉलम रेजिंग पूजा, खनन पूजा, ये सबको आप प्रारंभ कर सकते हैं। जब आप भूमि पूजा कर रहे हैं तो इस बात का बहुत ध्यान दीजिएगा कि आप अपने सारे परिवार के साथ बैठे, न जाने परिवार में किसके हाथ का समय अच्छा चल रहा हो, उसका हाथ लगे और हमारा मकान अच्छा बन करके तैयार हो जाए। तो ये हमारे पुराने लोग जॉइंट फैमिली को इसी को लेकर के महत्व देते थे। तो जब आप भूमि पूजा कर रहे होते हैं तो उनमें प्रयोग किए जाने वाले जितनी भी वस्तु हैं, जैसे मान लीजिए चांदी के कछमछ है, यानी कछुआ, मगरमच्छ है, नाग नागिनी है, फिर हम अमरबेल बोलते हैं, फिर हम बड़का तात्या कलश है, पंचरत्न है, तो ये सभी का हमें वहाँ विधिवत पूजा करना चाहिए। और साथ में जो मिस्त्री, जो विश्वकर्मा होते हैं, जो इंजीनियर हैं, जो उस मकान को बनाएंगे, उनको भी तिलक कर करके हम उनसे प्रार्थना करते कि भैया आप एकदम धर्मपूर्वक अच्छे से हमारा मकान बनाइए। तो ये जब भूमि पूजा कर रहे होते तो ऐसे नहीं कि कभी भी हम कर ले, जब हमारा मन हो, नहीं। शास्त्र आज्ञा कहता है कि जब धनुर्मास हो, यानी धनु की संक्रांति, सूर्य धनु राशि में हो, मीन संक्रांति हो, या फिर गुरु और शुक्र तारा का अस्त हो, या फिर श्राद्ध पक्ष हो, तो उस समय हमें भूमि पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम तिथियों की बात करें कि 3 तिथियों में भूमि पूजा हमें करने से अवॉइड करना चाहिए, तो उनमें दोनों पक्षों की चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, जिनको हम लोग रिक्ता तिथि, और साथ में अमावस्या तिथि को भी भूमि पूजा को बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए। अब जो हमारे पंचांग में 5 अंग, तिथि, नक्षत्र, वार, योग, करण, तो इनमें नक्षत्र का बहुत महत्व है। तो शास्त्रकार आज्ञा कहते हैं कि जब आप भूमि पूजा कर रहे हैं, गृह निर्माण, तो उनके लिए जिन नक्षत्रों में यह कार्य करना शुभ माना गया है, उनमें रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य चित्रा, हस्त, अनुराधा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, शतभिषा और रेवती, इन नक्षत्रों में आप भूमि पूजा का कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जब
साल 2025 में नवंबर के महीने में हम भूमि पूजा के लिए कौन सी शुभ डेट्स रहेगी वो जाने उसके पहले यह समझना जरूरी है कि जब आप भूमि पूजा कर रहे होते हैं तो जैसे मैंने पूर्व में बताया कि शेषनाग पर यह पृथ्वी है, तो जो एक जब आप खुदाई कर रहे होते हैं तो एक राहु वास्तु नाग होता है जो हर महीने गोल गोल घूमते रहता है। अब ऐसा ना हो कि वो जब आप भूमि पूजा कर रहे खुदाई कर रहे हैं तो कहीं उसके चेहरे पर आपने फेस पर आपने मुख पर प्रहार कर दिया या पीठ पर कर दिया या फिर उसकी पूंछ पर कर दिया, तो हर महीने ये जो वास्तु नाग का जो मुख है ये बदलते रहता है महीनों के हिसाब से। तो अगर हम साल 2025 में नवंबर की बात करें तो ये वास्तु नाग का मुख कहाँ रहेगा और किन दिशाओं को छोड़ करके आप भूमि पूजा कर सकते हैं उसको पहले समझते हैं। तो 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक सूर्य गोचर करेंगे तुला राशि में, तो इस दौरान न्यू की पूजा के लिए आग्नेय कोण सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और उसके बाद 17 नवंबर से 15 दिसंबर तक भुवन भास का सूर्य गोचर करेंगे वृश्चिक राशि में, तो उस समय न्यू पूजा के लिए ईशान कोण श्रेष्ठ रहेगा। अब आप इस झंझट में नहीं पढ़ना चाहते हैं या इसको आप नहीं समझ पा रहे तो फिर आप ईशान में नॉर्थ ईस्ट में ही भूमि पूजा के कार्य को कर सकते हैं। तो आइए अब हम समझते साल 2025 में नवंबर के महीने में अगर आपने गृह निर्माण, कॉलम रेजिंग, भूमि पूजा करना है तो उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। देखिए अभी ये जो मैं मुहूर्त बताऊंगा ये सभी के लिए कॉमन है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके कंपनी के नाम से, आपके फर्म के नाम से, आपकी जन्म पत्रिका हिसाब से आपके लिए इनमें से सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कौन सा रहेगा, तो उसके लिए आप हमें मात्र 1100 रुपये दे करके वो शुभ मुहूर्त हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं साल 2025 में नवंबर के महीने में भूमि पूजा, गृह निर्माण पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो नवंबर के महीने में जो पहला मुहूर्त आपको मिलेगा वह रहेगा विक्रम संवत 2082 कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि सोमवार 3 नवंबर 2025। इस दिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मीन के चंद्रमा रहेंगे। इस दिन सोम प्रदोष का व्रत रहेगा और अभिजीत विजय मुहूर्त में आप गृह निर्माण, कॉलम रेसिंग, भूमि पूजा के कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद नवंबर का अगला मुहूर्त मिलेगा मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि शुक्रवार 7 नवंबर 2025। इस दिन रोहिणी नक्षत्र वृषभ के चंद्रमा रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त में आप गृह निर्माण, कॉलम रेसिंग के कार्य को विधिवत प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद नवंबर के महीने का अगला मुहूर्त मिलेगा विक्रम संवत 2082 मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी शनिवार 15 नवंबर 2025। इस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। कन्या का चंद्रमा अभिजीत विजय मुहूर्त में आप गृह निर्माण, कॉलम रेसिंग के कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। नवंबर महीने का अगला मुहूर्त मिलेगा मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी शुक्रवार 22 नवंबर 2025। इस दिन अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक के चंद्रमा और अभिजीत मुहूर्त में आप अपने गृह निर्माण, कॉलम रेसिंग के कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद नवंबर महीने का अंतिम मुहूर्त मिलेगा विक्रम संवत 2082 मार्गशीर्ष मास से शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि इस 27 नवंबर 2025। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र मकर के चंद्रमा रहेंगे और अभिजीत विजय मुहूर्त में आप अपने गृह निर्माण के कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। तो यह थे साल 2025 में नवंबर के महीने में गृह निर्माण, भूमि पूजा के कार्य का शुभ मुहूर्त। लेकिन जैसे कि मैंने अभी पूर्व में बताया कि यह सभी के लिए साधारण है। आप अपने नाम से अगर सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त को प्रारंभ करना चाहते हैं, हमसे मुहूर्त हमसे लेना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमारी ये ज्योतिष अनुष्ठान आध्यात्मिक इनमें हमारी ये 9वीं पीढ़ी है, तो हम मात्र 1100 रुपये में आपको वो मुहूर्त दे सकते हैं। उसके लिए आप हमें इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।